हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज काफी दिनों के बाद फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है। बस 2 दिनों के बाद ही आपका आईबीपीएस पीओ एग्जाम होने वाला है। तो उनके लिए एक एग्जाम बूस्टर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग उन 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये जो 35 क्वेश्चंस है वो आपके आईबीपीएस के द्वारा लॉन्च किया गया जो मॉक है उसको देख करके बनाया गया है। जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे जिनमें क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए थे उनको देख करके बनाया गया है। तो ये जो क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये ऐसे ही क्वेश्चंस बेसिकली आपके एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और बेसिकली जब भी आप वीडियो देखते हो तो आप उनको पूरा देखा कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने वाला है। ऐसी कोई बात है नहीं कि आपका एक्स्ट्रा का टाइम वेस्ट होने वाला है। तो वीडियो से आपको बेनिफिट होगा क्योंकि वो उन क्वेश्चंस को आप देखोगे जिन क्वेश्चंस को आप आपके एग्जाम्स के पेपर में देखने वाले हो। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो के जो भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखते हैं उनको आप पहले पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, देन आप अपना सॉल्यूशंस को देखेंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग सेम फॉर्मेट सेम पैटर्न को लेकर के आज आपका वीडियो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली आज के जो हमारे पेपर होने वाले हैं, जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा अप्रोक्सीमेशंस का क्वेश्चंस देखेंगे आप, जहां पे चार क्वेश्चंस होगा। रॉन्ग सीरीज देखोगे आप, आपका एक डीआई टेबल फॉर्म वाले होंगे, एक डीआई आपके लाइन ग्राफ वाले होंगे, है ना। केसलेट भी आपको देखने को मिलेगा आज के वीडियोज में। अर्थमेटिक्स के आपको पता ही है कि आईबीपीएस हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स के रखते हैं, वो अच्छे खासे रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के देखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेसिकली क्या है कि आईबीपीएस पीओ में या कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स में मैथ्स के जो सेक्शंस होते हैं, मैथ्स के जो पेपर होते हैं, उनसे बच्चे कहीं ना कहीं डरते हैं क्योंकि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना पॉसिबल तो है, बट एक सही स्ट्रेटेजी से करोगे तभी पॉसिबल है। अभी क्या होते, मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है कि एक क्वेश्चन में जब बच्चे अटकते हैं, जब बच्चे फंस जाते हैं, तो वहीं पर टाइम वेस्ट कर देते हैं, ईगो पे ले लेते हैं कि भाई क्वेश्चन क्यों नहीं बना। अरे कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आपके से नहीं बनते, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको चीजों को, और आपको वहां उनको छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। आपने मॉक भी लगाया होगा, काफी बार आप फंस चुके होंगे। तो समय यहाँ पे क्वेश्चंस से ज्यादा आपका टाइम का इंपॉर्टेंस होता है कि वो टिक 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 ना वो चलता रहता है 20 मिनट वाले। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि भाई कैसे स्कोर करे। तो सबसे पहले बैंकिंग के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, खास करके मैथ्स और रीजनिंग से जो पेपर होते हैं, उसमें एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है कि किन क्वेश्चंस को पहले हमें सॉल्व करना है, किन क्वेश्चंस को छोड़ना है। वो बोलते हैं ना कि क्या बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना पता होना चाहिए कि इसको नहीं बनाना है, क्योंकि उसके बनाने जाओगे तो समय भी जाएगा, बनेगा भी नहीं, मतलब टाइम ज्यादा जाएगा। बन जाएगा तो ठीक है, मगर समय ज्यादा ले लेगा। तो आप सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओ तो आप कैसे फॉलो करो। क्या आप सीक्वेंस वाइज बनाते जाओ, जो क्वेश्चन दिख रहा है बनाते जाओ, या फिर आप क्वेश्चंस को पिक करके बनाओ। अगर आपके सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग है, काफी सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप सीक्वेंस वाइज बनाओ। अगर नहीं तो आपको क्या करना है ना, क्वेश्चंस को पिक करके बनाना है। जैसे कि आईबीपीएस पीयू की मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस देते हैं वो लोग कि जहां पे उनको बनाना बहुत इजी हो जाता है। जैसा कि मैं बता दूं कि आपका अप्रोक्सीमेशंस का देखने को क्वेश्चन मिलेगा, ये जो रॉन्ग सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, इनके क्वेश्चंस मतलब इजी आते हैं, इजी नहीं कर सकते, मतलब कम समय लगते हैं बनाने के लिए, ठीक है। और आपका 2 डीआई आता है, कभी कभी 3 डीआई भी पूछ लेते हैं। तो डीआई जो होता है वो क्या होता है, एक डीआई आपको मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा और एक डीआई आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको पिक करना है कौन सा डीआई सिंपल है, कौन सा डीआई जल्दी डिकोड करके हम सॉल्व कर लेंगे, और कौन सा डीआई हमें ज्यादा समय लगेगा। तो आप एक डीआई बना लो, आप एक डीआई सॉल्व कर लो। आपका ये 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके ये स्पीड मैथ वाले हो जाएंगे, और आप 10 अर्थमेटिक पे चले जाओ। कभी कभी केसलेट बहुत इजी आ जाता है, केसलेट को भी आप पिक कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैथ सेक्शंस की बात की जाए तो आपका 25 प्लस मीन्स आप कह सकते हैं कि 25 to 30 इज द गुड स्कोर इन आईबीपीएस पीओ। ओके, सो अगर आप 25 से 30 के बीच में मार्क्स ला रहे हैं आईबीपीएस पीओ के,
तो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, आप इजिली कट ऑफ क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपका मान लेते 25 आपका इसमें आ गया हो, रीजनिंग में आप 25 से 30 ले आओ, और 20 से कोशिश करो कि 20 मार्क्स आपका इंग्लिश में आ जाए, तो टोटल मिला के आपके 70 मार्क्स होंगे, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्कोर है आपको प्री के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस को बनाने हैं वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के। और क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा रॉन्ग सीरीज से है। बेसिकली बहुत बच्चे डरते हैं रॉन्ग सीरीज से कि भाई कैसे करें कैसे करें। देखो सिंपल सी बात है, ये है तो सीरीज ना। जब भी सीरीज की बात आए तो सीरीज होता है क्या है, सीरीज होता है कि हमारे पास क्या होता है, एक नंबर होते हैं, हमारे पास एक सीक्वेंस होते हैं, और वो क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। इंटरलिंक कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ एक रिलेशंस बनाते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव। तो आप देख सकते हो, तो हम क्या करते हैं, रिलेशन कैसे चेक करेंगे, कुछ मैथमेटिक ऑपरेशन लगा के चेक करेंगे कि कितना ज्यादा है, कितना टाइम्स है वो कुछ। तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस, यहाँ पर नंबर आसपास ही दिख रहा है, तो जब भी यह नंबर आसपास दिखता है आपको पता होगा कि हम डिफरेंस पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस का 1 है, ओके, प्लस 6 है, ये कितना हो जा रहा है, प्लस ये आपका 26 ना, ओके 26 है। यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये 3 हो गया ना, 3 जाएगा, ओके 3, और यहाँ पे 7 में माइनस, अच्छा ओके ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 4 24 है, ये 1, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 215, ओके। हम सारे डिफरेंस चेक कर ली। जब भी डिफरेंस चेक कर रहे हैं ना, तो एक बात बताना चाहूंगा, जब आप डिफरेंस चेक करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है चीजें। आप देख रहे 215, 124, 63, 26, 6, 1, समझ में आ गया। 215 कहने का क्या मतलब है, ये कि ये 6 का क्यूब माइनस 1 है ना, 215, 6 का क्यूब 216 होता है भाई। 24 मतलब क्या हो गया, ये तो 5 क्यूब माइनस 1 है। ये क्या है भाई आपका, ये 4 क्यूब माइनस 1 है। 26 क्या है आपका भाई, 3 क्यूब माइनस 1 है। ये क्या है, 6 है। अब यहाँ तो 6 होनी नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए 2 क्यूब माइनस 1, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 क्यूब माइनस 1। क्लियर, आपका सीक्वेंस पता चल गया। तो जब 1 क्यूब माइनस 1 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर गलत है आपका, 281 इज योर रॉन्ग आंसर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 380 ही होना चाहिए, सॉरी 381 इज योर रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे ई हो गया आपका रॉन्ग सीरीज, मतलब रॉन्ग वाले आइटम हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रॉन्ग सीरीज से है। फटाक से डिफरेंस चेक कर लो, कितना हो गया भाई, 60, ओके। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 68 हो जाएगा ना। ये आपका कितना हो गया, 42 हो गया। अच्छा भाई, ये कितना हो गया, 30 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 20 हो गया। भाई ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना। तो देखो डिफरेंस चेक कर लिए, अब हमको दिख रहा है 20 30। डबल डिफरेंस चेक करें, 10 12। अब देखो यहाँ और यहाँ का नंबर डिफरेंस बढ़ जा रहा है, अब फिर डिफरेंस घट जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, क्यूब और क्यूब और स्क्वायर रूट से क्या है, इंटरलिंक है। देखो 20 जब भी देखते हैं ना, तो हमको पता है कि 20 16, इट मींस ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये कितना होता है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, है ना। ये 82 देख के याद आ गया कि भाई ये तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 है। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, 7 स्क्वायर प्लस 7 होना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए, ये 8 स्क्वायर प्लस 8 होना चाहिए। तो ये देखो 20 हो गया ना, ये तुम्हारा 30 हो गया, 82 हो गया। 7 स्क्वायर कितना होता है भाई, 49। 49 में जब 7 ऐड करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा 56। मतलब यहाँ 56 होना चाहिए। ये जो 68 है ना, वो 56 होना चाहिए। और ये क्या है, 8 स्क्वायर प्लस 8 होगा, इसका मतलब ये 64 प्लस 8 72 होना चाहिए। मतलब इसका डिफरेंस 72 होना चाहिए, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 56 होना है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये जो नंबर है यही गलती है ना, ये अगर सुधार देंगे सीरीज सही हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन ई क्या होगा, सही होगा। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, देन आप क्या करो, चीजों को समझने का कोशिश करो कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो हो सकता है मुझे समय ज्यादा लगे, क्योंकि मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे बनाना नहीं है, मेरे को एक्सप्लेन करना ताकि आप लोग समझ सको, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर आसपास वाले नंबर है, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ये कितना है, 42 का डिफरेंस है।
ये कितना है 30 है भाई, ये कितना है 20 है, ये कितना है, तो ये आपका यहाँ पे 8 या 15 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 3 हो गया। ओके, तो क्या मिस्टेक आपको दिख रहा है भाई? अगर हम यहाँ पे ये चेक करें फिर, 6 स्क्वायर प्लस 6, 5 स्क्वायर प्लस 5, 4 स्क्वायर प्लस 4, ये आपका क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2। 3 स्क्वायर कितना हो गया, 3 स्क्वायर आपका 9 हो जाता है ना, अब प्लस 3 इक्वल टू 12 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से 12 इसको क्या करते हैं ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा, 404, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस, सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 2 6, इसका मतलब ये जो 407 है ना, यही गलत है, 407 गलत है। सेम सीक्वेंस सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है इस वाले क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा चीजें, नहीं समझ में आता ना एक बार आप फिर से प्ले कर दो भाई, आपके हाथ में तो सिस्टम है, आप आगे कर दो पीछे कर दो, स्पीड बढ़ा दो स्पीड घटा दो। मैं बताना चाहता हूँ कि जब से डिजिटल हमारे ये जो डिजिटल क्या कह सकते हैं एक तरह से क्रांति आई है, उससे चीजें बहुत ज्यादा सॉल्व हो गए हैं, पढ़ना इजी हो गया है, आजकल घर बैठे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो भाई इजी हो गया, इसका आपको बेनिफिट उठाना होगा, है ना। आप इसको पीछे करके देखो, पॉज करके देखो, स्लो करके देखो, बस चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आगे डीआई क्या है, ये डीआई है। अब डायरेक्शन पढ़ लेते हैं कि एक देखो द बार है सो दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए 4 स्कूल, ये 4 स्कूल के हमारे बच्चे दे रखे हैं। इट्स सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज इन ए स्कूल, ओके डिफरेंस दे रखा है और हमारा क्या दे रखा है, उन दोनों का सम दे रखा है, ठीक है। ये तुम्हारा सम है, ये आपका डिफरेंस है, क्लियर वाली बात है। चलिए अब हम इसको डी कोड करते हैं, क्या करते हैं डी कोड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए है, बी है, सी है और ये डी है, क्लियर वाली बात है। अब हमारे पास क्या है, बॉय है ये, और हमारे पास क्या है, ये गर्ल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, बॉय प्लस गर्ल दे रखा है, बॉय माइनस गर्ल दे रखा है, मतलब कि ये अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं, बॉय है तो एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है। देखो भाई जब भी हमारे पास अगर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो जिनमें कुछ कोएफिशिएंट ही ना हो, तो आपको पता है ना कि जब भी एक्स फाइंड करना हो तो क्या करेंगे भाई, इनके जो कांस्टेंट टर्म है करके ऐड करके क्या कर देंगे, मान लेते ये ए है और ये बी है, तो क्या होगा ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। y फाइंड करना है तो a माइनस बी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। चलो हम लोग बॉयज निकालते हैं, बॉयज पहले है तो इन दोनों को जोड़ दो भाई, तो 7 और 4 11 20, 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा दो, घटाने पे क्या होगा 2 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, 24 का हाफ 12 हो जाएगा, क्लियर। इन दो जोड़ने पे आ रहा है ना 72, घटाने पे आ रहा है ना 82। अब इन दोनों वाले को देखते हैं तो 60 ये क्या है 60 प्लस 28, 60 प्लस 28 इस होता है 80, 84 88, तो ये तो आपका 44 हो गया। ऐड करना है ना, ये 60 हो जाएगा, एक मिल जाएगा तो दूसरा आसान से निकाल सकते हैं, ये 630 हो जाएगा भाई, ये 18 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या होगा 56, मतलब ये 28 हो गया, 28 हो गया, ये 24 हो गया, क्लियर। मिल गया, सारा डिकोड हो गया, बहुत इजी था ये। बोला था मैंने पहले भी कि एक डीआई आपको बहुत इजी मिलेगा, एक आपको डीआई आपको क्या मिलेगा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का मिलेगा। डीआई डिकोड हो गया, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मीन मतलब एवरेज नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इनरोल इन ए सी डी, ए सी एंड डी, एवरेज ही तो निकालना है, निकाल दो, ऐड कर दो 30 प्लस 24 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा भाई, ये 54 डिवाइड बाय 3 इट मींस क्या हो गया 18 हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। इजी था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रखा है कि इन ए स्कूल, अब देखो ये क्या है स्कूल है, यहाँ पे तो डी तक दे रखा है, बोल रखा है एक और स्कूल है ई, ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल, इसका जो बॉयज ये बॉयज है, इसका जो गर्ल्स का रेशियो है वो 7 और 9 का है, ठीक है। एंड द बॉयज आर 50% मोर देन द गर्ल्स इन ए एंड बी टुगेदर। अच्छा ए और जो बी है ना, इनके गर्ल्स जितने भी हैं उससे 50% ज्यादा क्या है, एंड बॉय इन ई, ये जो बॉय है वो 50% ज्यादा है किससे, इन दोनों के गर्ल्स से। तो एक बार हम लोग डिकोड वाला चीज देख लेते हैं ना।
कौन सी बात बोल रही है भाई, ए और बी बोल रही है ना, ए और बी बोल रही है। ए और बी को जोड़ो तो कितना आता है, 28 आता है। मतलब इसमें जो गर्ल्स है वो 28 है, ए एंड बी में जो गर्ल्स है वो है 28, ठीक है। अब बॉयज की बात कर रहा है तो 28 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कैंसिल कर दो भाई, मतलब 42। बॉयज कितना मिल गया, 42। अब रेशियो दे रखा है ना बॉयज अगर का, ये कितना 6 टाइम्स में हो रहा है, तो ये 6 टाइम में क्या हो जाएगा, 54। क्लियर। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल, गर्ल कितना है भाई, 54, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ए बी टुगेदर इन व्हाट परसेंट ऑफ द मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल सी। ओके, मतलब ए प्लस बी में जितना है उसको आप सी से देखो कि सी में गर्ल कितना है, ठीक है। चलो ए और बी देख लेते हैं। ए में कितना है भाई, ए में अच्छा यहाँ पे तो हम निकाल सकते थे ना, गर्ल्स देख लो इसका, 18 है गर्ल्स, ठीक है। ए और बी में टोटल कितना है भाई, ये 72 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 72 प्लस 60 हो जाएगा 132। इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट द नंबर ऑफ गर्ल इन सी। मतलब जो गर्ल्स है सी में, जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की बात किया है, ठीक है। हम लोग गर्ल्स का ही बात करेंगे, सिर्फ हम लोग गर्ल्स का ही सिर्फ देखते हैं ना, क्योंकि गर्ल्स की बात की गई। तो गर्ल्स कितना है, 28 है, ठीक है। इसमें गर्ल्स कितना है, 18 है। ओके, इसमें गर्ल्स कितना है, 28 है, मतलब 28 है, ये कितना है, 18 है। कितना ज्यादा है भाई, 10 ज्यादा है। 10/18 सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। 5/9 मीन्स 5.555 है ना। क्यों, क्योंकि 1/9 का क्या हो जाता है, 11.11% हो जाता है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.5। क्लियर, समझ में आ गई होगी चीजें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बड़ा मजा आता है बनाने में, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस जब आप मॉक में बनाने जाओगे, एक मैथ स्टूडेंट के लिए थोड़ा अच्छा वाला मतलब फील आता है कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि आईबीपीएस बैंकिंग वाले क्वेश्चंस में तो दम रहता है भाई, दम तो रहता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि बोल रखा है इफ बॉय इन डी। डी में देखो भाई बॉय कितना है, डी में कितना बॉय था, डी में 28 बॉय था एंड 24 क्या था, गर्ल्स था, है ना। बी में बॉय कितना था, डी, ये डी की बात हो रहा है। डी में ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। इसमें 50% इंक्रीज कर दो ना, 25%, मतलब 5/4 कर दो, और इसमें डिक्रीज कर दो 50%, मतलब इसको 1/2 कर दो, यही ना। तो ये हो गया आपका कितना बार में जाएगा, 7 बार में। बॉयज कितना हो गया, 35, और यहाँ पे ये कितना हो गया, 12, मतलब गर्ल्स कितना हो गया, 12। तो पूछ रखा है न्यू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा भाई, 35 प्लस 12 47 होगा ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, बहुत है, समझने वाली बात नहीं, बहुत इजी है। और सबको ऑल द बेस्ट, एकदम भाई फोड़ के आना है। और इस बार आईबीपीएस पीओ का जो ऑफर लेटर है आपके घर तक आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन बी सी। ओके, टू 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ बीसी ओके, टू टोटल बॉय इन एडी। ठीक है भाई, बीसी की बात कर रहा है तो अच्छा बी की बात कर रहा है, चलो ये बी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है। हम लोगों ने निकाल रखा था ना पहले से, ये बॉयज हो जाएगा भाई, ये गर्ल्स हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको, ऐड करने पे आ गया था कितना, ये ऐड करने पे ये 60 हो गया, 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 44 16 हो जाएगा। 2 मिनट में हम कर देंगे इसको भी तुरंत। 30 हो गया, ये 18 हो गया, ये 28 और 24। क्लियर, चलो करते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बीसी। ये बी है और ये सी है, ये बी के टोटल है, ये सी का टोटल है। ऐड कर दो 108, इसका आधा कर दो, कितना हो गया 54। इसका रेशियो किसके साथ करना है, बॉयज का करना है, ए और डी का। बॉयज ए और डी का हो गया 88। क्लियर, कट करो भाई 27, कट करो भाई 44, 27 रेशियो 44, ऑप्शन था आसान। थोड़ा जब एग्जाम में करोगे स्पीड बनेगा, फटाफट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग अर्थमेटिक पे। और बैंक क्यों कहते हैं ना कि बैंकिंग का अर्थमेटिक बना लिया, मतलब भाई किसी का भी अर्थमेटिक बना लिया, क्योंकि जो बैंकिंग के अर्थमेटिक होते हैं ना वो बड़े दम वाले होते हैं, बड़ा मजेदार होता है। चलते सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम लोग 35 क्वेश्चंस करना है, टोटल 9 क्वेश्चंस पे हम लोग हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को पता है अर्थमेटिक का करने का मतलब होता है सिचुएशन बेस्ड। सिचुएशंस मिलेगा आपको,
अगर आप सिचुएशन को अच्छे से समझोगे नहीं ना तो क्वेश्चन तो बनने से रहा, साथ में समय गया वो अलग। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखो, एग्जाम्स में आपको पता है वो चल रहा है धुक वाला टाइमर, और इसमें क्या करते हैं बच्चे, मतलब उस क्वेश्चंस को अच्छे से रीड ही नहीं कर पाते। ये मैक्सिमम का प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, माइंड को आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखो और अच्छे से रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ट्रेन विथ ए लेंथ, एक ट्रेन है जिसका लेंथ जो है वो x+100 मीटर है, क्लियर वाली बात है। वो क्या करता है 15 सेकंड लगाता है एक स्टेशनरी पोल को पार करने में। वैन वो जब वो क्या करता है क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म डेट, इतना मीटर प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करता है, वो 50 सेकंड लगाता है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल बी सेम टेन कंप्लीट टू क्रॉस ए ब्रिज। सिंपल बात है यार, देख लो हमारे पास दो रिलेशन है। हमको ये क्वेश्चन क्या है, स्पीड वाला डिस्टेंस वाला है। फॉर्मूला सबको पता है भाई, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। ये सब चीजें अभी बताने की है ही नहीं, बच्चे सबको पता है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन होता है, या लेंथ पूरा, अगर सबका लेंथ मान लो अगर ऐड कर दो तो लेंथ वाला हो गया, टोटल लेंथ हो गया, इसको टोटल लेंथ बोल लेते हैं ना। टोटल लेंथ इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, इनटू क्या हो जाता है भाई, टाइम हो जाता है, यही तो होता है ना। चलो, तो ट्रेन का लेंथ कितना है, x+100 है। दो सिनारियो है हमारे पास, x+100 है ट्रेन का लेंथ। चले कितने का स्पीड से रहा है भाई, मान लेते स्पीड को s1 मान लेते हैं, s मान लेते हैं चलो। तो अगर ये क्या होता है d/t हो जाता है s ना, ये हो गया s मतलब स्पीड। ये हो गया इक्वेशन 1, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इतनी चीजें। अब क्या है, अब देखो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है तो ऐड कर देंगे इसको, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3x + 350। कितना समय लग रहा है, 50 का स्पीड लग रहा है। स्पीड कितना है भाई, स्पीड तो ऐसी रहेगा ना, स्पीड थोड़ी ना चेंज होगा। देखो एस इक्वल है, इक्वल कर दो भाई, चलो करते हैं। तो x+100 है, आप स्पीड में करना, समझने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे कर दे रहा हूँ। 3x+350/50, देखो 5 से कट रहा है 3 बार में, 5 से कट रहा है 10 बार में, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 10x + 1000, 9x + 135, 35 कितना, सॉरी नॉट 135, ये 105 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू 50 मिल गई ना, x की वैल्यू 50। अब क्या करना है, अब बच्चे क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं ट्रेन का, प्लेटफॉर्म का। भाई कुछ नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, समय चाहिए। एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, टोटल लेंथ बताओ कितना होगा। टोटल लेंथ हो गया मेरा 5x, और ये -50 + 100 स्पीड, स्पीड तो ऐसी है। अच्छा स्पीड निकालनी होगी ना, तो स्पीड निकालने के लिए चलो ये फार्मूला डाल देते हैं ना। तो x = 50 है, 50 + 100 डिवाइड बाय 50, 10 आ गया, ठीक है चलो डिवाइड बाय 10। 550 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 कितना 250, 250 + 100 350/10, 35 सेकंड, 35 सेकंड, ऑप्शन सी। समझ में आ गया भाई, आया समझ में कैसे कैसे क्या क्या चीजें की। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस अच्छा था, मजा आ गया बनाने में। आंसर सी है इसका, आप बनाओ, क्वेश्चन को पॉज करो, आप बनाने का ट्राई करो। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे चीजों को बनाना है, कैसे चीजों को सॉल्व करना है। एक्स निकालो, पुट करो, सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, बोट वाला आ गया क्वेश्चन, बोट वाला है ना। एक बोट है जो कि 8 आवर्स दे रखा है। बोट वाली तो चीजें पता है ना, और दो बोट में क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम होता है ना। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं भाई, मेरे को अनुकूल बोलते हैं, धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला चीजें है। तो अप स्ट्रीम में एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी इधर से बह रही है और आपको इधर से जाना है, तो पानी आपको रोकेगी। तो जब आपकी पानी की रफ्तार रोकेगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, हम लोग बेसिकली क्या मानते थे, एक्स ही मानते थे, ये x - y हो जाएगा मान लेंगे। और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या मानेंगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, धारा के साथ साथ चलना है क्या, तो ये x + y। क्लियर। अब बताओ करना क्या है, कि एक बोट को 8 घंटा लगता है ट्रेवल करने में, कितना 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम, एंड 80 किलोमीटर लगता है डाउन स्ट्रीम। अच्छा कंबाइंड, ठीक है। चलो चलो मिल गया पहला इक्वेशन, क्या है भाई, ये चला 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, स्पीड क्या हो जाएगा x - y, ठीक है। ओके आगे पढ़ ले क्या, इफ स्पीड ऑफ द बोट स्टेशनरी वाटर ट्रेवल इन, ओके देखो, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टेशनरी, स्टेशनरी वाटर का मतलब होता है अस्थिर वाटर, जहां पानी बहने नहीं है, उसको ट्रेवल करने पे लगता है 64 किलोमीटर, वो 4 घंटे में कवर करता है।
देखो मिल गई ना स्पीड, स्पीड ऑफ बोट मिल गई ना। स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, 64/4 हो गया, ये मिल गया बोट की स्पीड। तो यहाँ एक्स की जगह पे हम 16 रख के चलते हैं, प्लस कर दो कितनी 80 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या लग जाता है 8 का स्पीड लग जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, ओके एक सेकेंड, क्या बोल रखा है आगे पढ़ लेते हैं ना। डिटरमाइन व्हाट परसेंट द अप स्ट्रीम स्पीड इज लेस देन द डाउन स्ट्रीम स्पीड, एज्यूम द स्ट्रीम स्पीड इज मोर देन 2 किलोमीटर। अच्छा 2 किलोमीटर से ज्यादा मान के चलना है, ठीक है। अब हम क्या करें बताओ। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना चले जाएंगे सॉल्व करने, ऑब्वियस सी बात है सब सॉल्व ही करते हैं। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ भाई कि ऐसा काम करो ना तो थोड़ा समय आसानी से बन जाए, ठीक है। अब बताओ, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ छोटा सा। ये 80 है, ये 48 है, क्लियर। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समय लगेगा। तो 80 का देखो फैक्टर, मतलब ये किस किस से डिवाइड डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से 3 से नहीं होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 8 से हो जाता है, देन ये 16 से हो जाएगा, देन ये 20 से भी हो जाता है, 30 40 24, उसके बाद 40 से होता है, देन 80 से होता है। क्लियर सी बात है। अब हमको एक बात बताइए आप सर, कि यहाँ 16 ऑलरेडी है, प्लस वाई करना है। अब हमारे पास एक 16 क्या, या तो 16 होगा या तो वाई 0 रख लेंगे, या तो वाई को 4 रख लेंगे, या तो वाई को क्या रखेंगे। अब एक चीज तो वो कॉमन सेंस वाली चीजें होती है कि जो भी मेरा स्ट्रीम, जो भी मेरे धारा का जो स्पीड होगा वो बोट की स्पीड से कम ही होगा। तो एक ही ऑप्शन है 20, तो इसको अगर 20 बनाना है तो वाई का वैल्यू को क्या रखना होगा 4 रखना। तो ये 4 रखेंगे ये 20 हो जाएगा, 4 रखेंगे ये 12 हो जाएगा। देखो तो 4 4 आ गया ना, 8 बन गया ना आसान। भाई एक्सप्लेन कर रहे, जैसे ही आप 16 देखोगे 80 देखोगे तुरंत आ जाएगा ये 4 है, निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है चीजें। बैंकिंग में आप इतना प्रैक्टिस कर लिए हो कि निकाल नहीं पाओगे, क्वेश्चन देखोगे एक्सप्रेशन देख करके आंसर पता चल जाना चाहिए y = 4 है। मैं इतना चीज की इसलिए किया ताकि आप लोग समझ सको कि मैंने कैसे y को 4 ले लिया। अभी मैं बोलता हूँ कि भाई ये 4 हो जाएगा y, तो अरे भाई ऐसे थोड़ी ना 4 हो जाएगा, कुछ चीजें होती है, कुछ मेथड होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं। तो भाई 4 मिल गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या बोल रखा है स्पीड बताओ भाई कितना लेस है। तो मेरा एक स्पीड हो गया 20, दूसरा स्पीड हो गया 12, कितना लेस है। अब क्या बोल रखा है, बाय व्हाट परसेंट ऑफ स्ट्रीम इज लेस देन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम याद रखना, डाउन को नीचे रखना है। तो 80/20 हो गया, कितना हो गया भाई 40%, ऑप्शन सी। क्लियर। ऐसा नहीं करना कि इसको नीचे रख देना, क्योंकि जब भी जो लास्ट में दिखे ना उसको हमको उसके रिस्पेक्ट में बताना होता है। तो डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में बताना, डाउन स्ट्रीम नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब कितना ज्यादा है 8 है, 8/20 इट मीन 40% ना, 0 2 4 जा 8। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 पे मजा आ जाएगा। ये है हमारा स्पीड मैथ अप्रोक्सीमेटली वाला, कैलकुलेशन स्पीड करो सॉल्व करो। चलो फटाफट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 59, ये 59 माइनस 33 इट मीन ये कितना हो जाएगा 26, 26 सही है ना। ठीक है 26 ही होगा, हाँ भाई 26 ही हो जाएगा। ठीक है ये 26 हो जाएगा। ओके ये क्या मल्टीप्लाई टू, इसको डिवाइड कर दे क्या पहले, चलो इसको डिवाइड भी कर देते हैं। ये कितना है भाई 13, 13 से कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 से काट दो इतना बार में, ये कितना हो जाएगा, मैंने सही किया ना, हाँ चलो ठीक है 13 हो जाएगा। 13 से काटो इसको, 13 1 जा 13 हो जाएगा, 13 फटाक से तुम कितना हो जाएगा ये 8 0, 13 6 हो जाएगा। ठीक है 13 6 मतलब 78, बचेगा 2x, 16 लेके चलते हैं, 16 × 3 प्लस ये 64 हो जाएगा। ठीक है इक्वल टू ये क्या है मेरा x मतलब 5x हो जाएगा। फटाक बोलो 48 प्लस 64 इक्वल टू 5x, ऐड करने पे 1 1 12 इक्वल टू 5x, काट दो 22 के अप्रोक्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम 200 का स्पीड में बनाएंगे 22, ऑप्शन मारेंगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देख स्पीड स्पीड मैटर करता है भाई, तुरंत ये ले लो, इतना नहीं चेक करना है। ऑब्वियस सी बात है आप लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, ये सब चीजें बताने वाली है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस को देखो भाई। मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपको दिखाना, ठीक है। ये आप मेरे से भी बेहतर कर रहे होगे, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो भाई। मेरे एक एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मैं टीचर तो मानता ही नहीं हूँ बेसिकली, एज ए मेंटर, मेंटर का काम होता है गाइड करना। हम लोग गाइड करते हैं, चीजें आपको करना है, आप मेरे से बेहतर कर सकते हो भाई। ठीक है ऐसे भी लोग देखते हो आईएएस बन जाते हैं लोग,
कोई रैंक 1 आ जाता है, रैंक 2 आ जाता है। भाई लोग बेहतर करते हैं, सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है कि आप किस रास्ते पे सही चलो, क्योंकि उस रास्ते पे हम लोग गुजर चुके हैं। आप कभी भी आप ट्रेवल करते हो तो आपको पता नहीं है रास्ता। आज तो भाई डिजिटल इंडिया हो गया, मैप लगाओ चले जाओ। फिर भी लोग क्या करते हैं, गाड़ी रोक करके जा, मतलब जो भी लोग है उससे पूछते हैं भाई यहाँ जाना है, कैसे रास्ता बताओ। ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे ही हम लोग है रास्ता बताने वाले हैं। आपने यहाँ पर रुक करके मेरे से रास्ता पूछा कि कैसे आईबीपीएस पीओ में मैथ में अच्छे स्कोर लाने, मैं रास्ता बता रहा हूँ भाई, ऐसे ही सॉल्व करो, ये करो, पहले ये बनाओ, मार्क्स अच्छा लाओ। ठीक है, सबसे पहले भाई वीडियो को अच्छा देखो, पूरा देखो। वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक कर दो, या शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर सकते हो, और मेरे को बोलो कि क्या सच में वीडियो अगर अच्छी है तो बोलो भाई, मैं बनाऊंगा, है ना। अगर सच में अगर आपको अच्छी लग रही है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 540 है। ये 540 हो जाएगा। 540 तो आइए डिवाइड, तुरंत ब्रैकेट वाले सॉल्व करो चीजें। 35 और 20, 35 20 54, 54 मतलब 10 के अप्रोक्स आ गया। ठीक है, ये 10 इंटू 40, ये 40 हो गया। ये माइनस 24 मतलब ये 16 हो गया। ये आपका 3 हो गया, 48 के आसपास आ रहा है। ये मल्टीप्लाई होगा 48 मतलब 45। खत्म आंसर। इतना स्पीड करेंगे चलते जाएंगे, समझ में आया नहीं आया ना, समझा देता हूँ फिर से एक बार। देखो ये आपका 540 हो गया, ये आपका 35 20 आपका हो गया, 40 हो गया, इंटू 4 हो गया, माइनस 24 हो गया, ये आपका 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 है ना। अब ये देखो, इसको 5 से करेंगे 10 टाइम्स, 10 के अप्रोक्स आएगा 9 पॉइंट समथिंग, 10 ले लिए। ठीक है, ये आपका 4 हो गया 40, ये 16 हो जाएगा 348। अरे यहाँ पे हम लोग थोड़ा ज्यादा लेके चले थे, मतलब 45 के अप्रॉक्स। नेक्स्ट ये क्या है, 15 का स्क्वायर है, 225 लिख दो। यहाँ पे आपका अंडर रूट 21 है, मतलब ये 11 है। 11 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 13 का, आपको क्या मिल जाएगा 13x मिल जाएगा। तुरंत सॉल्व करेंगे ये 44 माइनस, देखो अब यहाँ पे कितना स्पीड करना है, 44 इसमें माइनस करके इसको ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा 7। देखो कैसे मैंने किया, 44 माइनस, तो 4 माइनस 6 2 ऐड कर देंगे, तो 2 ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। 4 माइनस 8 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 13 से तो 20 के अप्रोक्स आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 60 हो गया, 60 प्लस 5 प्लस 23 तो आपका कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। 88 इक्वल टू क्या बोल रखा है, एक्स इसका 60% बताइए। 60% मतलब 3/5 बताइए। 5 से कैंसिल करो भाई, तो 5 से नहीं 3 से कैंसिल करो इसको ना, तो 29 इंटू 5 मतलब एक्स का बराबर कितना हो जाएगा 190 के 195 190 के अप्रोक्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए के आसपास होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या है, केसलेट्स वाले आ गए हैं, केसलेट्स डीआई है ना। चलते सॉल्व करते हैं। तो क्या है केसलेट को जल्दी से सॉल्व करेंगे, है ना। क्या है केसलेट में यहाँ पे कि ए बी सी 3 ऑनर है, जो कि क्या कर रहा है, लैपटॉप सोल्ड कर रहा है, डेल और एचपी का। मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये 3 हमारे पास ऑनर है। ये क्या कर रहे हैं, ये डेल है और हमारे पास एक एचपी, 2 कंपनी का लैपटॉप को बेच रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे टोटल लेके चलते हैं, इधर भी टोटल लेके चलते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं तो क्या बोल रखा था, नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड बाय बी इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय सी। ओके, मान लेते हैं ये मेरा 4x है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर द नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय ए इज 30% मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय बी। अच्छा, अगर ये 5x हो, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 30 हो गया। ओके, नेक्स्ट द एवरेज नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल 3 160, इसका एवरेज 160 तो टोटल कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप डेल लैपटॉप एंड मतलब टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय बी इज 133, ये तुम्हारा सॉरी 330 दे रखा है। विच इज 30 मोर देन, 30 ज्यादा है ये किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड बाय सी, मतलब ये 30 ज्यादा है तो 300 बचेगा, 300 का आधा 150, ये 150 हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए इज 40% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सी। अच्छा चलो, तो ये मगर अगर मान लेते हैं ये 5y है, तो ये मेरा क्या हो गया 7y हो गया। अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये वैल्यू दे रखा है, ये कुछ पता नहीं, इसको z मान लेते हैं। चलो, तो क्या देखने को मिलेगा कि 5x प्लस जेड बराबर 330, इधर से हम देखेंगे 4x प्लस 5x 9x, 9x प्लस जेड, इस 30 को माइनस कर दो भाई से, तो कितना हो जाएगा 450।
सॉल्व करो, जेड जेड कैंसिल, माइनस कर रहे हैं। हाँ, ये 4x होगा, इसको माइनस करो, 120 हो जाएगा। 4x का वैल्यू क्या मिल गया 30, मतलब ये 150 हो गया, ये 180 हो गया, ये आपका 120 हो गया। 180 या 120, 180 300, मतलब ये 180 हो गया। चलो सब सॉल्व हो गया, सब हो गया सॉल्व। अब क्या चाहिए, y वाला वैल्यू चाहिए। y वाला वैल्यू कैसे आएगा, कैसे आएगा, अच्छा ये ना, ओके देखो y का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे ना, तो ये कितना है मेरा 270 है। 270 पर तो मतलब 5y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 54। ये 54 है, तो ये 54 इंटू 7 कर दो भाई। 7 4 जा 8, 28, 35 ना। 7 4 जा 28, कैरी 1, 35, 37। इसमें माइनस कर दो 51, अच्छा 180 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 198 आई थिंक सही है, 198 सब हो जाएगा। ये वैल्यू कितना है 270 है, सारा वैल्यू मिल गया 50 50, 198 498 हो गया। ये आपका क्या हो गया 600 हो जाएगा, 600 978 हो गया। चलो ये डिकोड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। डेल लैपटॉप ए एंड सी दोनों मिलकर के कितना सॉल्व कर रहा है 348 कर रहा है, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय बी एंड सी की बात हो रहा है। बी एंड सी मतलब 600, ठीक है भाई। क्या करें, 6 से ही करते हैं तो 100 चला जाएगा, 6 से ही करते हैं तो 6 5 बार में, और ये तुम्हारा कितना 8 बार में, ठीक है। फिर 2 से करते क्या 4 से होगा, 2 से करते हैं तो 29 बार में, और ये 2 से अगर हम करते हैं तो कितना बार में जाएगा, ये 50 बार में जा रहा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेल लैपटॉप ए एंड सी। ए एंड सी का डेल लैपटॉप, ए एंड सी का डेल लैपटॉप कितना हो जा रहा है भाई, ये आपका हो रहा है 348, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप ऑफ बीसी, एचपी लेटर ऑफ बीसी मतलब 300। कैंसल आउट करते हैं, चलो कितना से 6 से, तो दोनों दिख रहा है कि 6 से डिविजिबल है, तो ये 6 से 58 बार में डिविजिबल हो रहा है, ये 6 से कितना बार में हो जा रहा है 50 बार में डिविजिबल। 2 से काटेंगे 29, 2 से काटेंगे 25, ऑप्शन नंबर सी इस ऑल वाले क्वेश्चंस के लिए सही होगा। तो डिकोड कर लिए, अब तो सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर। बी एंड सी, चलो बी एंड सी टुगेदर कितना है 300 है। इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए के द्वारा कितना है 378। 378 कितना है भाई 78 है, 370 से इसको चलो परसेंटेज में चेंज करते हैं कैसे मानेंगे, इसको 400 मान ले, इसको मान ले 800, तो 20 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो सारे 20 में है, तो कैसे सॉल्व करें इसको, 780 करके 378 करके 2 से ले लेंगे, इसको 0 करके, तो ये हमारा 78 मतलब कितना 56 हो जाएगा। 56, ये तुम्हारा 3 3 जा 6, 7 हो जाएगा। चलो फटाक से इसको लिख दो, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 का 7 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब ये फिर से लगेगा नहीं, तो 20 पॉइंट समथिंग मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ डेल लैपटॉप का जो सेलिंग प्राइस है वो 40,000 है, ठीक है, सोल्ड बाय सी वाला जो बेच रहा है, और एचपी लैपटॉप जो सी बेच रहा है वो 50,000 में बेच रहा है। रेवेन्यू बताओ कितना जनरेट होगा। अच्छा ठीक है भाई, चलो रेवेन्यू बताओ, ये 150, ये 20 बेच रहा है ना, ठीक है, ये 150 बेच रहा है डेल वाला, एचपी वाला बेच रहा है 120, ये है 4 मतलब 40,000 के, ये 50,000 पे, तो 15 तक 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा, मतलब 1,20,00,000 हो जाएगा, 1,20,00,000 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप डेल लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल थ्री सेलर एंड द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए एंड बी। चलो भाई, डेल लैपटॉप का हमको आई थिंक एवरेज दे रखा था ना यहाँ पे 160 का, क्या था ये
HP लैपटॉप, चलो ना देख लेते हैं। डेल लैपटॉप टोटल कितना बेच रखा है, 498। तो डेल लैपटॉप का जो है एवरेज वो 498/3 है भाई। काटो इसको, तो कितना बार में, 1 बार में, 6 बार में एंड 6 बार में, ठीक है। अब हमारा एवरेज निकालना है ए और बी का टोटल, एंड द एवरेज नंबर टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय ए और बी। ए और बी का देखो, ए बेचा है 378, बी बेचा है 338। 378 338, 378 एंड 300 था ना, एक सेकंड फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 330 था, ठीक है। 330 ऐड कर दो भाई, ये 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसको 2 से हम कैंसिल करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 354 माइनस करो 6 को, ये 8 देगा, ये 8 देगा 188, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 20 है, जहां पे हमारा आगे अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस, जहां पे समीर क्या है, उसका मंथली इनकम का y% वो स्पेंड कर रहा है अपने हाउस रेंट पे, 25% का जो जितना बच जा रहा है उसका 25% वो कर रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन पे, और उसके बचने के बाद जो 20% है वो अपना सैलरी को हेल्थ इंश्योरेंस में लगा दे रहा है। फिर जो बचता है वो जो है वो तुम्हारा जो सेविंग है वो 24,000 होता है, ठीक है, सेव करता है आउट ऑफ 50,000। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये पूछ रखा है, ठीक है। तो मेरे पास 50,000 दे रखा है भाई, तो 50,000 में y% खत्म कर देंगे तो कितना बचेगा, 50,000 माइनस, तो ये क्या हो गया 50,000 माइनस y/100, काट दो तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना इसका, ठीक है। तो ये हो गया 500y, ठीक है। अब इसका वो क्या करेंगे भाई, 25% हम खर्च करेंगे रिमेनिंग सैलरी का चाइल्ड एजुकेशन में, तो कितना बचेगा, तो 5,000 हो गया ये, माइनस 500y इंटू क्या कर देंगे 3/4। फिर इसका 20% क्या खर्च कर रहा है भाई, ये 20% खर्च कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक है। तो कितना बचेगा 5,000 माइनस 50y मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5, काट कर दो, ये मेरा सेव हो जाएगा, और सेविंग होकर के कितना दिख रहा है 24,000, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 3 से काटेंगे 8 बार में, तो हमारा कितना मिल जाएगा 50,000 है ना, ये 50,000 माइनस 500y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू जब 8 5 जा 16, अरे 8 5 जा सॉरी 8 5 जा 400 ना, तो 40,000 ये मिल गया हमको। इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो 500y इक्वल टू कितना हो गया 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये 5 से ये काटेंगे तो 20 बार में, तो y का वैल्यू 20 मिल गया, सॉल्व कर देंगे। तो 4 इंटू 20 प्लस 12 इट मीन्स 92, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, तो आते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 क्या है, इन्हें 2040 मतलब 2040 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर। अरे भाई जूस है और वाटर है, इसका मिक्सचर है, बोल रहा था क्वांटिटी ऑफ जूस इज 40% मोर देन वाटर, और टोटल कितना है 240 है ना। 40% मतलब 140 ये हो गया, 100 ये हो गया, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है, व्हेन m-15 लीटर ऑफ वाटर, अच्छा ये वाटर कर रहा है, ऐड कर रहा है, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग m-15 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं m+5 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। जो तुम्हारा जूस का जो मिक्सचर है वो रेशियो कितना हो रहा है 4:3 हो जा रहा है, ठीक है। सॉल्व कर दें भाई, देखो इसको दो तरीका से बना सकते थे, एलिगेशन और मिक्सचर से भी बना सकते थे, ठीक है। दो तरीका से आपको दोनों तरीका से चलो सॉल्व करके दिखाते हैं आज, ठीक है। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जूस हो गया, ये वाटर हो गया, ये कितना है, ये हो गया, और यहां पे हमारा ये हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या है 4:3, फटाक से सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 420 प्लस का 3m प्लस का 15 इक्वल टू 400 प्लस का 4m माइनस का 60। सॉल्व करो तो भाई कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 435 प्लस का 3m, ये कितना मिल जाएगा 340 प्लस का 4m, m बराबर क्या मिलेगा 60 प्लस 35 इक्वल टू 95 मिल गया। m बराबर वैल्यू क्या चाहिए 2m प्लस 15 चाहिए, 95 प्लस 95 इंटू 95 कितना होता है 95 इंटू 190 होता है, 190 प्लस 15 इक्वल टू आपका 205 हो गया, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे भी हमारा क्या है एक लाइन, ये एक DI आ गया, जहाँ पे हमारा क्या है एक लाइन ग्राफ है,
ठीक है, इसको डिकोड करते क्या बोल रखा है, डायरेक्शन पढ़ेंगे पहले। लाइन ग्राफ गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन, ये अपेयर फॉर ए टोटल नंबर ऑफ अपेयर एंड द नंबर हु पास, ये पास वाला है, ठीक है, ये अपेयर है ये पास है, तो हमारा फेल भी हुआ होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एल है। बोल रखा है आउट ऑफ हिज मंथली इनकम ऑफ ए का मान लेते हैं कि मंथली इनकम 100 है, इसमें देखो भाई ये 50% तो ये रेंट पे खर्च कर दे रहा है भाई, तो इसका जो हाउस होगा वो कमाल का ही होगा क्या। तो बचा कितना, 50 बच गया। अब 50% में ये 20% खर्च कर दे रहा है किस पे भाई, 20% कर दे रहा है ये फूड पे, तो 50 का 20% 10 होता है, तो बचेगा कितना, 40। अब 40 में से 4%, 40 में से ओके 40 में से 10% ना, तो 10% कितना हो गया, 10% ट्रैवलिंग में खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना 36। अब ये पैसा कर दे रहा है सेव, अब ये कितना सेव कर रहा है, तो 10,400, मतलब इसका कितना है 300 टाइम्स है। तो ए का जो मंथली इनकम है वो कितना हो गया 300,000, मतलब सॉरी 30,000 हो गया ना इसका मंथली इनकम ए का। अब क्या बोल रहा है, इफ द मंथली इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन ऑफ ए, चलो भाई लेस है, तो ये 30,000 हो गया, इसका क्या हो गया 3/4 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, बी का 60% में बताओ, 60% मतलब 3/5 बताओ। चलो तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10,000 बाय 20, 0 से 0, 5 बार में 5 से गुना करो, 7 × 5 = 35 का 5, बाकी 3, 5 दूनी 10, मतलब 13,500, ऑप्शन नंबर और बी। समझ में आ गया क्या क्या चीजें था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक, सबसे इजी होते हैं ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कुछ हम यहाँ पे ट्रिक्स बताएंगे कि अगर क्वेश्चंस का सिंबल माइनस प्लस में हो तो आपका जो आंसर होगा वो प्लस प्लस में आएगा, अगर वो प्लस प्लस हो तो वो तुम्हारा माइनस माइनस में आएगा, प्लस माइनस में हो तो माइनस प्लस में आएगा, और माइनस माइनस में हो तो प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। इस समझ ये चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए, है ना, ऐसे करके। अब देखिए ये क्या है, माइनस प्लस, मतलब दोनों सैंपल क्या होगा, प्लस प्लस होगा। अब 24 है तो 4 और 6 24 होता है, ठीक है। ये भी क्या है, माइनस प्लस, मतलब प्लस प्लस में होगा। अभी क्या है 5 12 जा, अरे भाई ये अगर आपको सच में अगर कोई भी चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, आप कमेंट करो भाई कि हमको ये चैप्टर बताओ, मैं बताऊंगा बहुत। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, क्या है 5y, तो 5 × 12 = 60, तो 60 का कोई दो ऐसा फैक्टर बताओ जो 16 आ जाए, तो 10 प्लस, दोनों प्लस प्लस में आएगा, 10 + 6। अब ये 5 को डिवाइड करते हैं। देखो अगर कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि वो चैप्टर में बताऊं, तो आप मेरे को ये बोलना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ये 2 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 हो गया, ये 1.2 हो गया। अभी देखो दोनों वैल्यू इसके क्या है, एक्स वाले से क्या है, कम है, इसका मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर है वाई से, एक्स क्या है, ग्रेटर है वाई से, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। तो सिमिलरली टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे भी देखो माइनस प्लस है, दोनों वैल्यू प्लस में होंगे भाई, ऐड कर दो, क्या हो गया ये 10 इंटू क्या हो गया 20, मतलब 4 और 5 हो गया, 4 5 है, इसका जो कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 2 2, ठीक है। ये भी क्या हो गया प्लस प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा 12 करना है भाई, कितना 12 करेंगे बताओ, 35, 7 5 जा 7 5, ये करेंगे तो 2 हो गया, ये करेंगे तो 2.5 हो गया। इसका मतलब क्या है, y ग्रेटर है x से। बहुत आसान होते हैं क्वाड्रेटिक वाले चीजें। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, कमेंट करो, मैं एक वीडियो बना करके पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा। क्वाड्रेटिक से स्कोर लाना सबसे इजी है भाई, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाती चीजें। कभी कभी तो हो सकता है अगर थोड़ा लेंथी इक्वेशंस दे दिया तो आपको समय लग सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे भी देखो माइनस प्लस, ये बहुत आसान है भाई, प्लस प्लस लगा दो, ये क्या है 6 2 जा 8 हो गया ना, 7 लाना है बताओ, प्लस, अब दोनों प्लस में वैल्यू चाहिए, 6 2 जा 12 हो गया, 7 लाना है तो 4 × 3 12 हो जाएगा, डिवाइड कर दो 6 6 से। y की जब बात करेंगे 30 हो गया, 30 कितना 6 5 से, 6 और 5 से डिवाइड कर दो भाई 10 10 से। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। 2/3 का कहने का मतलब है तुम्हारा 0.66 के आसपास। ये क्या हो गया 1/2 मतलब 0.5, ये क्या हो गया भाई 0.5, ये क्या हो गया 0.6। अब देखो
इस हिसाब से ये वैल्यू ज्यादा है, इस हिसाब से ये वैल्यू ज्यादा है। अरे भाई रिलेशन ही यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होगा ना, क्योंकि ये बोलेगा हम तो तुमसे ज्यादा है ये वैल्यू देख करके, ये बोलेगा कि हम तुमसे ज्यादा है ये वैल्यू देख करके, दोनों में लड़ाई हो जाएगा। और लड़ाई हो जाएगा तो बोलेगा कि तुम लोग दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब कि रिलेशन ही एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, इक्वल बता दो दोनों को और लड़ाई को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या प्लस प्लस है, लगा दो माइनस माइनस। 42 और 19 लाना है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 7 × 2। कुछ दिख रहा है क्या, 6 × 2 = 18 नहीं भाई, दोनों माइनस में, मतलब दोनों को साथ लेना, 7 14 नहीं भाई। तो इसको और तोड़ दे, 3 × 2 कर दे, × 2 × 7 × 2। अब कुछ दिख रहा है क्या, आ, 42 है ना, 6 × 7, ठीक है। 7 × 2 दैट इज, नहीं 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 नहीं, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। ओके मिल गया ना, 12 और 7 हो गया ये। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। वाई की जब बात करेंगे तो वाई क्या होगा, 5 × 10 हो जाएगा। 5 × 2 = 10, दोनों माइनस में वैल्यू आएगा भाई, 5 × 2 = 10, मतलब 5 × 2 = 10। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, काटो तो -1, काटो तो 2.5, काटो तो 6, काटो तो 3.5। देखो ये दोनों वैल्यू से ज्यादा, नेगेटिव वाले जो वैल्यू होते हैं वो ज्यादा वैल्यू कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मतलब वाई ज्यादा है, वाई ज्यादा है जी, एक्स से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारा जो भी आज का वीडियो यहीं पे एंड हुआ, तो सबको ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका जो पेपर है वो आखिरी पेपर हो, आखिरी इन द पेपर, मतलब कि इससे आपका जो जॉब हो, किसी का ड्रीम जॉब होता है बीपीएसपी ज्वाइन करना, तो आपकी ड्रीम जॉब आपके हाथ में हो, और आने वाले समय में आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में हो, आप और आपके फैमिली हमेशा खुश रहो। और चलो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर कर दो, लाइक कर दो, इससे इससे कुछ होने जाना है नहीं, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ऐसे और वीडियो बनाना है, लोगों को और मदद करना है। तो चलते हैं, गुड नाइट, गुड केयर, और फिर से अगेन ऑल द बेस्ट। एग्जाम में अच्छे से जाना, किसी का एग्जाम 22 तारीख को होगा, किसी का 23 तारीख को होगा, आराम से एग्जाम्स देना है। बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय बाय। NO एंड देन P, थोड़ा सा स्पीड चलते, ठीक है। ये हो गया पास, ये हो गया फेल, ये हो गया टोटल। टोटल जल्दी से लिखेंगे, 21,000, 24,000, 22,000, 2,000, 26,000, ठीक है। ये कितना हो गया, 150, ये कितना है भाई 1200, ये कितना है 1300, ये कितना है 1000, ये कितना है 560। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, इसको तो 1200 हो जाएगा। ये 80 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 हो गया, ये कितना, इसे 40 करेंगे तो 140 हो गया, ठीक है। चलो खत्म हो गया, बहुत इजी था। इफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास who average number who appear of the exam 4 from center N and from center T, N T क्या है, if the average number of student who appear for the examination, अच्छा ये दे रखा है एवरेज, मतलब कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो 4650, ठीक है। एन भी दे रखा है, एन का टोटल कितना है भाई, टोटल 20 है, तो बचा कितना 2450, ये एन का टोटल, सॉरी टी का टोटल हो गया। while the नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर फ्रॉम ए टी हु फेल इज, फेल कितना हो गया, इतना फेल हो गया। पास कितना हो गया, 1000 हो गया, पास पूछ रखा है 1000 हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर बट फेल इन एग्जामिनेशन फ्रॉम एन एंड पी। एम एंड पी में बताओ फेल कितना हुआ, एम एंड पी में एम 12 और यहाँ पी इतना 160 फेल हो गया, 160 ऑप्शन नंबर 8 है ना। इसमें क्लियर वाली बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू गर्ल हु अपेयर फ्रॉम एन एग्जामिनेशन फ्रॉम सेंटर ओ इज 3:2। टोटल कितना है भाई 2000 है ना, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 दूनी 1200, ये तुम्हारा 800, ठीक है। वाइल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय टू गर्ल हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम ए सेंटर ओ, पास बोल रखा है, पास बोल रखा है ओ के लिए, है ना। तो ये 800 हो गया बॉय या 200 गर्ल हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू गर्ल हु गॉट फेल इन एग्जामिनेशन। अच्छा
तो ये तुम्हारा पास हो गया, तो फेल बचा 400, ये तुम्हारा पास हो गया, फेल बचा इतना। तो 4:6, 4:6 मतलब 2:3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रॉम द ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। फाइंड द एवरेज एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सेंटर एल एम एन टूगेदर हु पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या क्या चाहिए, एल चाहिए, एम चाहिए और एन चाहिए, इसका एवरेज चाहिए। ठीक है, एवरेज कितना है, ये तुम्हारा 150, 120, इतना इसका एवरेज भाई 7, 5, 3, 3 से करेंगे 1 बार में, फिर 1 बार में 9, 119, 119 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ, बहुत ये इजी वाला दिया था ना, द फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर द एग्जामिनेशन सेंटर एम एन पी एंड पास द एग्जामिनेशन। बताओ भाई क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर फ्रॉम द सेंटर एम एन पी एंड पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। एम एन पी मतलब एम एन पी ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 360, मतलब अपेयर और पास का पूछ रखा है, इसको भी ऐड कर दो भाई, कितना हो जाएगा 35, 20, इसको भी ऐड कर दो भाई, कितना हो जाएगा ये 41 हो गया, और ये हो गया आपका 60। ऐड करेंगे ये 80 हो गया, 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फिर से हम लोग आ गए अर्थमेटिक पे। मैंने बोला था अर्थमेटिक, देखिए आप देख नहीं रहे हो है ना क्वेश्चंस कैसे दिख कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीआई अर्थमेटिक जो होता है वो कभी कभी मतलब मिक्सअप टाइप का आता है, कंसिस्टेंट नहीं आता है लगातार। तो इसी तरह हमारे भी पेपर में आप देखोगे कुछ अर्थमेटिक थे, फिर हमारे डीआई थे, फिर अर्थमेटिक आए, फिर हम लोग अर्थमेटिक पे आ गए। तो अर्थमेटिक क्या है कि अब यहाँ पे सरफेस एरिया है, वो रखा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, सबको याद होना चाहिए। अगर बात करेंगे सिलेंडर का, रुकिए हम यहाँ पे सारा चीजें बता देते हैं। अगर बात हो रही है सिलेंडर की, तो उसका सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr/h। टीएसए की जब बात करेंगे हम, टीएसए क्या होता है भाई, वो होता है 2πr/r+h। वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा मेरा, होगा πr²h। बेस एरिया की बात करेंगे, बेस एरिया क्या होगा मेरा πr²। ये सब चीज सारी चीज होता है। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है तो 2πr/h बराबर दे रखा है 436 है, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर h दे रखा है कि 19 है। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका रेडियस ये है, देन फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। बहुत आसान है, तो यहाँ चलो करते हैं 2 × 22/7 × r × 19 × 836। इसको कैंसिल करें तो ये तुम्हारा 4 बार में ही जाएगा, 5 में 95 हो जाता है, तो 4 बार में 9 4 जा 6 मतलब 76 हो जाएगा, 5 and 4, तो ये तुम्हारा 4 में जा रहा है ना, ये तुम्हारा 22 से कट गया, मतलब आर का वैल्यू क्या मिल गया 7 मिल गया। अब बोल रखा है कि द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर लेस ऑफ द साइड, मतलब ये 3 सेंटीमीटर कम है किससे, एस से। तो ये अगर 7 है, साइड 10 हो गया, अगर साइड 10 है तो एरिया क्या हो जाता है एस स्क्वायर। एस स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स 100। ऑप्शन ए समझ में आ गया। चलिए स्पीड से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ एज वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 50% मोर देन द वाई। ये एक्स है, ये वाई है। अगर एक्स का एज 2 है तो वाई का एज 3 होगा, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज एवरेज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई मतलब जेड जो है इसका 2.5 होगा, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, रेशियो मिल गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जेड आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब जेड का आफ्टर 5 ईयर्स प्लस 5, ठीक है, एंड वाई 3 ईयर्स एगो, वाई का 3 ईयर्स एगो इज 10। अच्छा चलो जी, क्या है ये 5x + 5 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 100। मतलब x का वैल्यू क्या देखने को मिल गया 4,
देन फाइंड द एज ऑफ एक्स आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर। तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 6 18, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कैसे क्या किए हैं, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और बच गया, फटाक से स्पीड से निकालेंगे। देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया ना कि जितने भी अर्थमेटिक के जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं उन्हें मैंने पिक कर रखा है। ये देखो मैंने एज का क्वेश्चन देख लिया, बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन देख लिया, ट्रेन वाला क्वेश्चन देख लिया, हम लोग अब इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। फिर हम लोगों ने वो इनकम वाला भी क्वेश्चन देख लिया, सैलरी में जब डिवाइड होता है, इन्वेस्टमेंट वाली क्वेश्चन है कि एक्स है, ए पर्सन इन्वेस्ट एक्स रुपीज इन, अच्छा ये एसआई वाली क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये 6% की स्पीड से ये 5 साल के लिए जब ये क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो कितना परसेंट हो गया, 30%। एंड रिसीव इतना परसेंट इंटरेस्ट, इतना परसेंट इंटरेस्ट वो रिसीव किया। तो यहीं से हम यहाँ पे नहीं 5000 एक्स का वैल्यू हमें यहाँ 5000 मिल गया, ये एक्स का वैल्यू हो गया। इफ ही इन्वेस्टेड 3 टाइम्स ऑफ एक्स, मतलब 15000 ये किया है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कितना हो जाता है 20, क्या पूछा, फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट बता दो ना, 212, तो गुना कर दो, 15 एका 15, 15 दूनी 30, 15 एका 15, 18,150, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। पता है ना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सक्स क्या होता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 बाय 100, ऐसा ही कुछ, और सॉरी 10 का स्क्वायर बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 1, 21% मिल गया आपका। तो इसका 21% मतलब टोटल क्या हो गया, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 18,150। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब देखो ये हो गया, अभी इससे पहले क्या देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आप यहाँ पे जो बचा हुआ क्या था, कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन बच रखा था ना, उसका भी देख लेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, ठीक है। चलो ये है भाई 5000 का कुछ सामान है हमारे पास, एंड आप शॉपकीपर इसमें मार्क कर देंगे, x% बढ़ा दिए हम लोग इसमें, ठीक है। एंड ही अलाउड 20% ऑफ डिस्काउंट एंड 4% ऑफ प्रॉफिट। अरे भाई हमारे पास सीधा एमपीसीपी का एक रिलेशन है, क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 120 बाय 96, कटकुट कर दें क्या, चलो 12 से करेंगे 10 बार में, 12 से करेंगे 12 टी 96, फिर ये कितना बार में, 5 बार में, ये 4 बार में, ठीक है। अब इसका वैल्यू दे रखा है 500, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 125। अब हमको क्या पूछ रखा है कि एक्स का वैल्यू बताओ, तो एक्स का वैल्यू बता दे क्या, ये मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस हो जाएगा तुम्हारा 25 बचे 125 5 625, 500 का चीज है भाई, 625 है, तो कितना परसेंट बढ़ा के 25%, 500 का मतलब कितना हो गया 25% बढ़ा करके रखा था मैंने। ये चीज याद रखना, ये रिलेशंस है। इस रिलेशंस क्या होता है, एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो मेरा होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। यहां से पुट करने पे एमपी और सीपी का रेशियो हमारा क्या देखने को मिला 5:4, पर सीपी तो दे रखा है ना 500, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना है 125, तो यहाँ से एमपी की क्या मिल गया 625, मतलब कितना परसेंट ज्यादा है 25% ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ई हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 31st वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मंथली इनकम वाला क्वेश्चन है।